सहारनपुर के नागल में स्टेट हाईवे 59 पर शनिवार की सुबह खनन से लदे डंपर ने बस स्टैंड पर सड़क किनारे सवारी के इंतजार में खड़े लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक छात्र समेत 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल तथा एक व्यक्ति समेत 2 छात्रों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र के कस्बे में ट्यूशन पढ़ने आए गांव जैनपुर निवासी छात्र लक्की पुत्र तेंदर 17 वर्ष, नागल के पंडौली रोड निवासी नौमान पुत्र नौशाद 20 वर्ष और एक अन्य यात्री की वाहन के नीचे कुचले जाने से मौत हो गई, जिसकी अभी पहचान नहीं हो सकी। हादसे से गुस्साए लोगों ने सर्विस रोड पर धरना प्रदर्शन करते हुए स्टेट हाईवे अथॉरिटी के पदाधिकारियों को मौके पर बुलाए जाने व बस स्टैंड पर अंडरपास या फिर ओवरब्रिज का निर्माण कराए जाने की मांग की है। थाना निरीक्षक कुसुम भाटी ने गुस्साए लोगों को बमुश्किल किसी तरह शांत किया। नागल थाना क्षेत्र में आज सुबह एक एक्सीडेंट हुआ और दुर्घटना में एक डंपर के सामने अचानक एक मोटरसाइकिल आई जिसे टक्कर लगी और उसे बचाने के क्रम में ऑटो को भी टक्कर लगी। इस पर दोनों ही जो वाहन है उनको टकराने से इसमें 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और शेष घायल हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। उनकी स्थिति ठीक है। जो डंपर है उसे पुलिस ने पकड़ लिया है और वहां पर लोगों द्वारा फ्लाईओवर की मांग भी की गई है, जिस पर कि सीओ और एसडीएम मौके पर गए हैं और लोगों से बात करके स्थानीय निवासियों से उन्हें समझाया गया है। जो अभियुक्त है उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और आगे अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय लोगों द्वारा वहां पर धरना प्रदर्शन भी किया गया था। अब फिलहाल क्या स्थिति है? स्थानीय लोगों द्वारा वहां पर हाईवे पर फ्लाईओवर बनाने को लेकर मांग की गई थी, जिस पर अधिकारीगण मौके पर गए हैं। सीओ और एसडीएम ने वार्ता की और उनकी बात सुनी है और नियमानुसार आगे इसमें कार्रवाई की जाएगी। झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज साहू के पास 200 करोड़ के घोटालेबाजी के रुपए मिलने के बाद आज प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदर्शन किए गए। सहारनपुर में भी ये प्रदर्शन देखने को मिला। यहां भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस के खिलाफ जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। आज महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को प्रेषित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया। यह इस संदर्भ में है, कांग्रेस जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में अकंठ डूबी रही है हमेशा से। अभी आपको मालूम होगा कि राज्यसभा के सांसद धीरज साहू जी के यहाँ से बड़ी संख्या में अवैध धन प्राप्त हुआ है, जिसकी गिनती जारी है और 200 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार हो चुका है। और यह जो घटना है कोई एक घटना नहीं है कि एक व्यक्ति विशेष के यहाँ है, यह कांग्रेस का चरित्र है। और वह लोग, ये टिप ऑफ आइसबर्ग अगर आप देखें तो कांग्रेस के लोगों ने लगातार घोटाले किए हैं। 9 वर्ष बीत गए अपनी पार्टी की सरकार को आए हुए, इसके बावजूद भी आप देखते हैं जिसका भी इंक्वायरी किया जाए, जिसकी भी जांच किया जाए, बड़ी मात्रा में धन प्राप्त होता है। और यह धन इस देश के गरीब का, किसान का, बेरोजगार का पसीने से कमाया हुआ धन है, जो इसका प्रयोग विकास के कार्य में होना चाहिए। परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस देश का एक एक पाई इस गरीब के काम आएगा। और इस निमित्त मेरी प्रार्थना है महामहिम राष्ट्रपति जी से कि कांग्रेस जो पार्टी अपना भ्रष्टाचार के कारण से नैतिकता खो चुकी है, उस पार्टी को बिल्कुल खत्म करने का इस देश से कार्य किया जाए। संवैधानिक कोई रास्ता निकाला जाए जिससे यह पार्टी इस देश के नक्शे से हटे, क्योंकि देश आज विकास की राह पे चल चुका है। इस तरह के जो नासूर हैं देश में, लोकतंत्र के लिए जो नासूर हैं, वह इस देश से बाहर जाने चाहिए, क्योंकि 2024 का चुनाव है। अगर संवैधानिक व्यवस्था नहीं निकलेगी, इस देश का एक एक आदमी कांग्रेस को, नासूर को इस देश से बाहर करने का कार्य करेगा। सहारनपुर विकसित भारत संकल्प यात्रा के दूसरे चरण के दूसरे दिन नगर निगम द्वारा आज नुमाइश कैंप में कार्यक्रम आयोजित कर वैन के माध्यम से लोगों को प्रधानमंत्री का लाइव भाषण सुनवाया गया तथा उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों पूजा पुंडीर, खामोश व शीतल को कनेक्शन के साथ चूल्हे भी दिए गए। जबकि हकीकत नगर में वैन के माध्यम से सरकार के योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया तथा पीएम आवास योजना के लाभार्थी आत्माराम व आनंद तथा पीएम स्वनिधि के लाभार्थी प्रवीण सैनी व केला को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। पीएम स्वनिधि के लाभार्थी मोहर सिंह, विमल कुमार, अशोक वर्मा व उज्ज्वला की लाभार्थी शीतल ने अपने अनुभव साझा करते हुए प्रधानमंत्री का आभार जताया। विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम हमारा अलग अलग क्षेत्र के अंदर चल रहा है और जो श्रृंखला के अंदर आज इस क्षेत्र के अंदर है
और उसके उपरांत हकीकत नगर जो क्षेत्र है हमारा वहाँ पर रहेगा। पूरे देश के अंदर इस प्रकार की यात्रा चल रही है और वो इस देश की सोच को बदलने के लिए कि हम विकासशील से विकसित होने जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से विकास की राह चलाई और इस देश को बढ़ाने का कार्य किया है, उस सब के लिए जागरूक करने के लिए जनता को ये यात्रा चल रही है।